तो फाइनली दोस्तों हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। हम सुबह 4 बजे लाइन में लग गए थे, फिर भी इतना ज़्यादा रश था सुगम दर्शन के लिए, तो हमें वीआईपी टिकट लेना पड़ा और जिसके कारण बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तो अगर आप लोग भी अच्छे से दर्शन करना चाहते हो बिना कोई रश के, तो आप भी सुबह-सुबह आ जाइए और ज़्यादा हो सके तो आप भी वीआईपी टिकट ले सकते हैं। मंदिर के अंदर आपको पुराना मंदिर विश्वनाथ जी का देखने को मिलेगा और साथ ही ज्ञानव्यापी नंदी भी देखने को मिलेगा और एक कुआँ भी है जहाँ पे पुराने अंग्रेज़ों लोग ने विश्वनाथ भगवान को फेंक दिया था, तो वो कुआँ भी है। तो आपको वहाँ बहुत शांति मिलेगी, आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और दर्शन करके हमने बाहर आए गंगा द्वार से, जो मेन गेट है जहाँ से आपको मणिकर्णिका घाट भी दिखेगा और इतना ज़्यादा अच्छा है कॉरिडोर और बहुत ही बड़ा कॉरिडोर है। अगर आप पूरा घूमना चाहते हो तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने एक ही कॉरिडोर देखा मेन गेट जहाँ से मणिकर्णिका घाट दिखता है और आप वहाँ से बोटिंग भी कर सकते हो। तो हमने सोचा कि हम बोटिंग बाद में करेंगे, पहले हम घूम लेते हैं। तो हमने पूरा घूमा और बहुत ही अच्छा लगा और फिर हम घूम के बाहर आए और बाहर आके हमने देखा कि बाहर भी बहुत ज़्यादा रश था। और भगवान से बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बाहर आपको देखने को मिलेगा कि विश्वनाथ जी का कैसे पूजा हो रहा है, वहाँ भी बड़ा-सा टीवी स्क्रीन लगा है। और इतना सब कुछ करते-करते हमें बहुत भूख भी लग गई थी नाश्ते के लिए, हम निकल पड़े देखने के लिए कि कहाँ अच्छा नाश्ता मिलता है। वैसे यहाँ बनारस में तो आपको हर जगह, हर गलियों में नाश्ता खाना बहुत अच्छा मिलेगा और यहाँ का फ़ेमस पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो हमने भी एक छोटा-सा होटल ढूँढ निकाला और हम वहाँ खाने को बैठ गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बनारस वैसे खाने के साथ-साथ हिस्ट्री और अपने कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो नाश्ता करने के बाद हम चाय की टपरी के लिए निकल गए, क्योंकि चाय पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो मासी, मम्मी और बाबू चाय पीने को निकल गया और वहाँ से हमने सोचा कि हम होटल ना जाके हम बाकी बनारस घूम लेते हैं, तो उसके लिए हमने एक टुक-टुक किया। यहाँ पे आपको टुक-टुक ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत पतली है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो आप पैदल घूमिएगा या फिर टुक-टुक में घूमिएगा। तो हम टुक-टुक पे सवार होके पहले तो हम बाबा भैरवनाथ के मंदिर गए, उसके बाद हम मृत्युंजय मंदिर गए जहाँ के कुएँ का पानी बहुत ही फ़ेमस है। कहा जाता है कि यहाँ के कुएँ का पानी पीने से शरीर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमने भी कुएँ का पानी पिया और वहाँ पे बजरंगबली मंदिर जी का दर्शन किया और उसके बाद वहाँ से हम शक्तिपीठ मंदिर आ गए, दुर्गा माँ के शैलपुत्री मंदिर, जहाँ दुर्गा माँ के पहले रूप का पूजा होता है। यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांत लगा। हालाँकि मंदिर बंद था, हम दूर से ही दर्शन किए। फिर वहाँ से हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आ गए। इतना ज़्यादा अच्छा था, यहाँ आप अब अंदर आप जाएँगे तो आपको वैष्णो देवी मंदिर जैसे गुफ़ा मिलेगा और साक्षात आपको वैसे ही मंदिर दर्शन करने को मिलेगा जैसे वैष्णो देवी में है। तो हम अंदर भी गए, वहाँ की गुफा में दर्शन किए। फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं सकी और फिर वहाँ से हम दर्शन करने के लिए सारनाथ आ गए, जो कि वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। सारनाथ बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा जगह, इतना सुंदर जगह जहाँ आपको इतनी शांति मिलेगी और यहाँ गार्डनिंग, फूल इतना अच्छा डेकोरेट किया गया है। सारनाथ जहाँ पे स्थापित किया गया, ये पूरा तिब्बतिन का जगह है। यहाँ आपको तिब्बत जैसे घर, खाना-पीना सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। यहाँ पे एक अलग ही तिब्बत लोगों की दुनिया बसी हुई है, तो ऐसा लगेगा आपको, पर बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। और अगर मौसम ठीक रहा तो यहाँ फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हालाँकि जब हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप था, तो हम ज़्यादा फ़ोटोशूट नहीं कर पाए, पर हमने थोड़ा बहुत घूमा, पर बहुत ही अच्छा लगा। हम अंदर गए, अंदर सारनाथ जी के दर्शन किए, पर बहुत ही सुंदर है। तो अगर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको यहाँ आना है तो शाम को आइएगा या हो सके जितना सुबह आइएगा, तब आपको बहुत शांति मिलेगी और फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है सारनाथ। और सारनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल गए दूसरी ओर। यहाँ की गलियाँ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद भूख लग रही थी तो हमने सोचा थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से वो जो नाश्ता किया था उसके बाद घूम-घूम के हम तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो बाहर जाके हमने थोड़ा-सा खाया और उसके बाद हम निकल गए सारंगनाथ मंदिर में, जो कि नया-नया प्रधानमंत्री ने और योगी नाथ जी ने बनाया है, 2023 में स्थापित हुआ है। कहा जाता है सारंगनाथ महादेव मंदिर में श्रावण महीने में शिव जी यहीं आके बसते हैं।
तो इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा है। कहते हैं कि ये उनके साले का मंदिर है, तो ये श्रावण महीने में यहीं रहते हैं। और फिर वहाँ से हम आ गए जापानी मंदिर में। जापानी मंदिर भी बहुत शांति और बहुत अच्छा था। हालाँकि सेम टू सेम सारनाथ जैसे था, पर बहुत अच्छा था। यहाँ आने के बाद मौसम थोड़ा साफ भी रहा, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मन को शांति और सुकून मिलेगा आपको यहाँ आके। जापानी मंदिर से निकलते हुए हम बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की ओर निकल गए। रास्ते में इतने सुंदर चित्रकारी देखने को मिले कि पूछिए मत। यहाँ बनारस पे आपको हर गली पे सुंदर-सुंदर चित्रकारी देखने को मिलेंगे, जो अद्भुत मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं। और यहाँ का मौसम वैसे ही इतना खूबसूरत है। या हर पल कभी भी बारिश हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम सुबह से इतने धूप में घूम रहे थे और अचानक से इतनी ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई कि पूछो मत। पर बारिश में भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नज़ारा देखने लायक कुछ और ही था। इतना सुंदर, इतना सुंदर। कहते हैं कि बीएचयू एशिया का सबसे पुराना और लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तो मतलब आई थिंक सबका ही सपना होगा, इतना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे लोग मतलब ये यूनिवर्सिटी कम में ऐसा लगता है कि ये लोग बाहर से ज़्यादा आते हैं देखने के लिए, बट यहाँ पे पढ़ना मतलब बहुत ही इसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ हर तरफ आपको मंदिर ही मंदिर और हर जगह से भगवान दिखेंगे, हर जगह महादेव के अलग-अलग रूपों के दर्शन होंगे और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और अंदर से आर्किटेक्ट इतना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी है जहाँ की आपको एक अलग-सा वाइब और अलग-सा नज़ारा दिखने को मिलेगा। और मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये बारिश के मौसम में दिखने को मिला, क्योंकि बीएचयू बारिश में देखना मतलब इसका अलग ही मतलब मैं बयान ही कर सकती कि इतना ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे आपको अलग-अलग साहित्यकारों के बारे में लिखा है, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और बीएचयू के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको वक़्त मिले तो आप मतलब बीएचयू घूमने के लिए तो पूरा आई थिंक आधा दिन तो चाहिए। इतना ज़्यादा और इतना बड़ा कैंपस है, बहुत ही बड़ा कैंपस है ये, और बहुत ही सुंदर है। यहाँ हर तरह की पढ़ाई होती है और बहुत ही अच्छा है।
बीएचयू यूनिवर्सिटी देखने के बाद हम निकल गए होटल की ओर, क्योंकि भूख भी लग रही थी और साथ ही साथ गंगा आरती देखने का टाइम भी हो रहा था। तो हमने सोचा होटल जाके पहले लंच किया जाए, वैसे भी 3:30 बज चुका था। तो हम होटल पहुंच के लंच किए और थोड़ा सा फ्रेश अप हुए, क्योंकि हमें जल्दी से गंगा घाट निकलना था गंगा आरती देखने के लिए। क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमें सीट नहीं मिलेगी, और वैसे भी हम बहुत लेट चल रहे थे। तो हमने जल्दी-जल्दी लंच किया, उसके बाद फ्रेश अप हुए और हम गंगा आरती देखने के लिए दशमेश घाट निकल गए। और जहाँ हमने देखा कि अ, होटल से ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। हमें इतने जल्दी जाने के बाद भी हमने देखा कि पूछिए मत, कि पूरी आगे की सीट पूरी भर गई थी। इसलिए अगर आपको गंगा आरती सामने से देखना है तो प्लीज़ 3 बजे ही आ जाइएगा, तभी आपको सामने वाली सीट मिलेगी। हम थोड़ा लेट हो गए थे, हम 4:30-5 बज गया था, पर फिर भी हम पीछे से बैठते-बैठते सामने आखिरकार आ ही गए और हमने सामने से बैठ के गंगा आरती देखा। वैसे बोट से भी आप देख सकते हैं, बट हमने सोचा कि अगर बोट हमें अच्छे से नहीं दिखा पाया तो हम बैठ के ही देखें, पर अद्भुत लगा, इतना सुंदर लगा गंगा आरती देखने में कि पूछिए मत। मतलब मन इतना शांत हो गया कि हाँ, भग महादेव का भजन चल रहा है और आरती हो रही है और सामने गंगा मैया। इतना अद्भुत नज़ारा था, इतना अद्भुत दृश्य कि पूछिए मत, बहुत ही अच्छा था। तो बनारस आके अगर आप गंगा आरती नहीं देखे तो क्या ही देखे। इसलिए प्लीज़ बनारस आइए और गंगा आरती ज़रूर देखना, इसे देखना मत भूलना। गंगा आरती देखने के बाद हम निकल गए होटल की ओर, और रास्ते में हमें चाट भंडार और पान का दुकान भी मिला। तो हमने सोचा बनारस आके चाट और पान ना खाए तो क्या ही बात। तो हमने टमाटर वाली चाट जो बनारस की फेमस है वो खाया, और उसके बाद हमने पान का आनंद उठाया। बनारसी पान क्या ही बताऊं, इतना स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम टुक टुक पे सवार होके होटल के निकल गए, और वहाँ पे हमने डिनर किया, और डिनर के बाद हमें जल्दी सोना भी था, क्योंकि सुबह हमें मंदिर के लिए निकलना था। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, शुभ रात्रि।